अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईन। 29 आयत नंबर वक़फ़ा बस काफ़ी है बिल्ला अल्लाह शहीदन गवाह बैनना दरमियान हमारे व बैनकुम और दरमियान तुम्हारे इन बेशक कुन्ना थे हम अन इबादतिकुम तुम्हारी इबादत से ला गाफिलीन अलबत्ता गाफिल अल्लाह काफ़ी है। देखिए आयत जो है काफ़ी सख्त है, यानी बुत पीर जिनको मुश्किल कुशा ज़बरदस्ती बनाया हुआ था, जबकि उन्होंने नहीं कहा कि हमारी इताअत करो बल्कि कहा अल्लाह रसूल की इताअत करो। जैसे कि आप जानती हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जब ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं तो उनकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, कितने अच्छे उनके अमाल, लेकिन लोगों ने क्या किया, गौसे आज़म का नाम दे दिया उन्हें, उनके नाम की नज़र नियाज करते हैं। इसी तरह मसीह हज़रत यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो भी कहेंगे कि अल्लाह मैंने इनको नहीं कहा था और मैं नहीं जानता कि इन्होंने मेरे इस बात क्या किया। ये इनकार की वजह है कि हमें तो कुछ पता ही ना था कि ये क्या करते थे। अगर हम झूठ बोल रहे हों तो हमारे दरमियान अल्लाह ताला गवाह है और वो काफ़ी है। इसकी गवाही के बाद किसी और सबूत की कोई गवाही की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। मुशरिकीन जिनको मदद के लिए पुकारते थे वो महज पत्थर की मूर्तियां नहीं थीं, बल्कि वो अक्ल शऊर रखने वाले अफराद ही होते थे, जिनके मरने के बाद लोग इनके मुजस्मे और बुत बना लेते थे। याद आया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग, जैसे कि उन लोगों ने नेक लोगों के बुत बना लिए थे, तो ऐसे ही मुशरिकीन ने भी ये काम किया था। और आज भी आप जानते हैं कि नेक लोगों के मज़ारों पर लोग जा के लोग ऐसी ही बातें करते हैं। ये भी मालूम हो इंसान कितना ही नेक हो, हत्ता कि रसूल नबी इसे दुनिया से जाने के बाद इस दुनिया का हाल मालूम नहीं। इस आयत से बहुत बड़ा सबूत मिलता है। आज शिर्क का कारोबार आम है। इस्लाम के पर्दे में किस कदर शिर्क हो रहा है ये हम सब देख रहे हैं कि लोग दर दर पर जाकर अपना सर झुकाते हैं और फिर गैरुल्लाह का खाना और ये तमाम चीज़ें। तो लोग क्या कर रहे हैं, अल्लाह को छोड़कर दर दर पर जाके झुकते हैं। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से इंसान को आदमी को देता है निजात। तो तहज्जुद क्या है, असल दर क्या है, तहज्जुद के वक्त अपने रब से पुकारो। अपने रब को पुकारोगे तो हर दुआ को कबूल किया जाएगा। और जो तुम्हें चाहिए, जो हाजित है, अल्लाह ताला फरमाता है रात या आखिरी पहर उठो, अल्लाह कहता है मेरे बंदो मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तो हमने क्या सीखा, हर गम की दवा, हर मुश्किल का हल अल्लाह के पास है। शिर्क कबीरा गुनाह है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। आयत नंबर 30 हुनालिका इसी जगह यानी कि वक्त, तबलू जांच लेगा यानी कि चेक कर लेगा, आजमाना, बला का मतलब क्या होता है, आजमाइश। अब देखिए यहाँ पे अलीमा का लफ्ज़ नहीं आया, अलीमा का लफ्ज़ क्या होता है, जानना। यहाँ पे तबलू का लफ्ज़ आया, ये बहुत अहम है। इसके बारे में हम क्या आपको मीनिंग्स बता चुके हैं, यानी ऐसी आजमाइश जो खरे और खोटे को अलहदा कर दे। कुल्लु हर नफ्स नफ्स माँ जो असलफत इसने पहले किया, सलफ किसी चीज़ का काम करना, यानी सीन लाम फाइज का रूढ़ है। सलफ का मतलब होता है किसी चीज़ या काम का कर गुजरना, आगे भेजना, और इसी से सल्फी भी है। वरुद्दू रा दाल दाल वो लौटाए जाएंगे, इल्लाह तरफ अल्लाह के, मौलाहुमुल हक जो मौला है इनका, यानी कि सच्चा मुतवल्ली। वदल्ला और ज़ाद लाम लाम और गुम हो जाएंगे, अनहुम इनसे, माँ जो कानू थे वो, यफ्तरून वो घड़ते थे, यानी कि जो वो झूठ बोलते थे। तो अल्लाह ताला यहाँ पे हकीकी मालिक की तरफ लौटना टॉपिक। मैदान हशर अव्वलीन और आखरीन का मजमुआ, हम सब वहाँ खड़े होंगे। वहाँ सब इंसान होशो हवास में खड़े होंगे। इन्हें सिर्फ अपनी फ़िक्र होगी कि हम अपने साथ क्या लाए, क्योंकि उस दिन हर अगला पिछला सब सामने लाया जाएगा, यानी आगे भेजा, क्या भेजा, कैसे अमल किए, और जो दुनिया की नहीं किया वो वही रह जाएगा, यानी कि पिछला। जो काम किए जो ना किए गए, और जिनका इरादा किया और वो काम ना किए और छोड़ दिए,
सब कुछ अल्लाह ताला सामने रख देगा। यानी कि आपने इरादा किया मुझे पढ़ना है लेकिन आप ना पढ़ें, आपने इरादा किया कि मुझे सीखना है, मुझे नेकियां करनी है, लेकिन आप आगे ना बढ़ी, अल्लाह वो भी रख देगा आपके वो अधूरे काम जो आप दुनिया में छोड़ कर आई हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़िंदगी में कभी भी नेकी का काम तो अधूरा नहीं छोड़ना, वो तो लाजमी करना है। तो तबलू का जो लफ्ज़ आया ना, ये बहुत अहम है, यानी कि मीनिंगफुल वर्ड है कि एक होता है जानना, अलीमा, मगर यहाँ लफ्ज़ आया है तबलू, जिसे हम पढ़ते हैं सूरह मुल्क में, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उस वक्त इक़रा किताबी का, तुम्हारी किताब तुम्हारे आगे रखी जाएगी कि तुम नेकी के काम कैसे करते थे, कितने दिल से करते थे। आज तुम खुद पढ़ लो और तुम्हारा हिसाब आज तुम खुद ही कर लोगे और खुद ही फैसला कर लोगे कि तुम्हें जाना कहाँ है। तो दुनिया झूठ फरेब में ज़िंदगी गुजारने वाले, धोखा देने वाले, वो क्या समझते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, हम तो अपनी ज़िंदगी एकदम परफेक्ट गुजार रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है कि लोगों, अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने वालों, सोचो तो सही, जो वक्त ज़ाया कर रहे हो, जो नेकियों से भाग रहे हो, लौटना तुम्हें कहाँ है? अस्लफ़त वरुद्दु इलल्लाह, तुम्हें तो अपने रब की तरफ लौटना है। तो तुम तैयारी ऐसी करो कि तुम अपने रब के पास कामयाब होके लौटो, क्योंकि ये ज़िंदगी किसकी दी हुई है? अल्लाह की है। और तौहीद की जब बात आती है तो तौहीद तो हमें बहुत कुछ सिखा रही होती है, बहुत कुछ बता रही होती है। और फिर हम कुछ अहद करते हैं। क्या अहद करते हैं? वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का एहतमाम अभी बाकी है।